जी कम यार आधे नहीं आधा बैठते हैं इसमें बैठते हैं बोलो श्री हाँ बोलो श्री प्राणनाचार्य की जय। बैठे हम बैठे हैं जलवल पिला दो सर। तो आप नीचे ना दे तो इससे यूज कर लो। छोटे छोटे थे बच्चों जैसे वो फिर बाद में आ रही इसकी पूरी ला रही नहीं मुझे नहीं लगता यहाँ से आ रही कल फिर ये करा देंगे कम आधा कर दो आधा करके आना। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन्न लाख तली लाख खेड़िया मेरे जीव के ही जीवन इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून पलना बालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन कदमों लागू करूं सेजदा कदमों लागू करूं सेजदा पकड़ के दो पाय हुक्म करत हैं मासूक बीच आशिक के दिल आए मासूक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के मासूक ये हुक्मे इलम दृढ़ किया रो अजो क्यों न हो तटू कटूक रो अजो क्यों न हो टूक वंदो सद्गुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम
श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री में राज सुनाम। तेज कुबर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। परना परम धाम देख करके प्रणाम देख, आशिक को आराम देख सकल दुख भागे हैं। कहत है मस्तान जाको लागी इसकतान, रूहें देखिए दीदार श्री प्राणनाथ जी परना जी में विराजे हैं। मेरे धाम धनी गुम्मट जी में विराजे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, निजानंद स्वामी की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, महारानी श्री बैजू राज की जय, महाराजा छत्रसाल की जय, महामती श्री लालदास जी महाराज की जय, परमहंस जवाहरदास जी महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्राणाधार सुंदर साथ जी आज श्री बीतक साहिब चर्चा कथा ज्ञान यज्ञ 11 दिवसीय यह शुभारंभ अक्षरातीत पार ब्रह्म प्रियतम प्राणनाथ श्री राज्य महाराज के लाडले सुंदर साथ श्री धर्मेंद्र और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती मनीषा दुबे जी के निवास स्थान पर यह चर्चा का शुभ आयोजन हो रहा है। स्वयं श्यामा जी महारानी जी आती हैं और चर्चा कथा आयोजित करती हैं, स्वयं कथा चर्चा करती हैं, स्वयं ही सब सुंदर साथ के हृदय में बैठ के श्रवण करती हैं और स्वयं ही श्यामा जी महारानी जी इस सारे वातावरण का रस लेती हैं। हम सब तो शरीर निमित्त बनते हैं, साधन बनते हैं, माध्यम बनते हैं। फिर हम एक सुंदर साथ सामने श्रोता हो और एक वक्ता हो, भले ही एक वक्ता हो और अनेक श्रोता हो, ये सब बातें गौण है, द्वितीय है, सेकेंडरी है, विशेष मायना नहीं रखती। तो ऐसे में ये श्यामा जी महारानी जी की जो रचना है श्री तारतम वाणी और श्री बीतक साहब, ये रचना श्यामा जी की है, इसमें रस रब का है। ये रचना श्री श्यामा जी की पिलावत रस रब का। आइए श्री बीतक साहब के इस महान 11 दिवसीय ज्ञान यज्ञ में प्रवेश करें। 11 दिन तक नियमित बैठ करके प्रयास करें सुनने का, क्योंकि सुनने से सोना दूर हो जाता है, सुनने से निद्रा भाग जाती है। अधिकांशतः चर्चा कथा में लोग सोते हुए मिलेंगे आपको। कथा करने वाले, चर्चा करने वाले, मजलिस करने वाले कर रहे हैं और श्रोता लगभग बेचारे थक हार के सो जाते हैं, परंतु यह तो शरीर की निद्रा होती है जो सो जाते हैं। चर्चा कथा से ये जो आत्मा पर निद्रा चढ़ी हुई है,
आत्मा पर जो फरामोशी की निद्रा लगी हुई है, आत्मा पर जो नींद का आवरण है, वह नींद का आवरण उठ जाता है। इसलिए सुनने का महत्व है, श्रोता बनने का महत्व है। इसीलिए हमारे यहाँ हिंदू धर्म में समस्त आप्त धर्म ग्रंथों को श्रुतियां कहा जाता है। श्रुतियां अर्थात जो सुन सुन करके परंपरागत ट्रांसफर होती गई, गुरु से शिष्य को, शिष्य से पुनः शिष्य को, ऐसे गुरु शिष्य एवं परंपरा प्राप्तम। आइए सुनते हैं, प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम हम लेते हैं कि ये जो लालदास जी महाराज हैं, जिनके माध्यम से यह बीतक हमें उपलब्ध है, महामती श्री लालदास जी महाराज। कौन है ये लालदास जी महाराज? श्री लालदास जी तो इनका आध्यात्मिक नाम है। श्री लालदास जी महाराज का मूल नाम है श्री लक्ष्मण सेठ। आप ठट्ठा नगर नाम के एक तत्कालीन अर्थात 400 वर्ष पूर्व के व्यापारिक केंद्र, प्रमुख व्यापारिक केंद्र गुजरात के, वहां के आप निवासी हैं, वहां रहते हैं और नगर सेठों में आपकी गिनती है। 99 जलपोत शिपिंग कॉरपोरेशन है आपका, शिपिंग बिजनेस, कार्गो है आपकी, कार्गो बाय सी, समुद्रीय ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है। और 99 छोटे बड़े वेसल्स, जहाज आदि आपके हैं। और लालदास तो आपका आध्यात्मिक नाम है, मूल नाम श्री लक्ष्मण सेठ। और आपकी धर्मपत्नी का नाम है श्रीमती लाल बाई। और आपकी एक ही पुत्री का उल्लेख वाणी और बीतक में आता है और उसका नाम है जमुना बाई। बस इतना ही परिवार का उल्लेख है। और ये कहा गया वाणी में, बीतक में, कि लालदास जी महाराज एक प्रौढ़ व्यक्ति है, परिपक्व व्यक्ति हैं। और यदि इनकी श्री मिहिर राज से आयु 4, 5, 6 बरस अगर बड़ी मान ली जाए श्री लालदास जी की, तो आपका जन्म विक्रमी संवत 1670 से 75 के बीच में आता है। तो यदि ऐसा अनुमानतः, ऐसे कोई सबूत नहीं है, लेकिन क्योंकि ऐसा सब चीजों से लगता है कि श्री मिहिर राज से आपकी आयु ठीक ठाक बड़ी है, तो यदि 5-7 बरस भी आपसे आयु बड़ी मान ली जाए, तो आपका श्री जी महाराज का जन्म हुआ 1675, आपका यदि अनुमानतः 1670 लगा लिया जाए, तो आप लगभग 80 बरस इस फानी दुनिया में रहते हैं, ऐसा अनुमान है। क्योंकि आप बड़े हैं, बस चूंकि अनुमान से ही कई बार प्रमाण बन जाता है। अनुमान भी प्रमाण होता है। जब कभी षट प्रमाण में अनुमान भी एक प्रमाण कहा गया, 6 प्रकार के प्रमाण कहे गए, उसमें अनुमान को भी एक प्रमाण कहा गया, एस्टिमेट जिसे बोलते हैं, जो कि हम लगाते। तो ऐसे लक्ष्मण सेठ के यहां पर दूध का बिजनेस होता था एक व्यक्ति के द्वारा। एक व्यक्ति दूध बेचता था सुबह सुबह। उस दूध बेचने वाले का नाम था चतुरदास पोहरना ब्राह्मण।
क्या नाम था उसका? चतुरदास। क्या करता था वो? दूध बेचता था। श्री लक्ष्मण सेठ को सुबह ताजा ताजा गौ माता का, देसी गौ माता का, भारतीय गौ माता का, उस समय विदेशी जर्सी भैंस वाली गौ माताएं नहीं होती। हाँ, वो गौ माता ही नहीं होती है जो देसी भारतीय गौनी होती है। तो उस गौ का वो दूध देने सुबह सुबह जाता था। और बड़ी मस्ती की बात, इन्फेक्शन कैसे बनता है? हाउ डू वी इन्फेक्ट ईच अदर? बाय स्नीजिंग, बाय टचिंग, बाय ब्रीदिंग। हाउ डू वी इन्फेक्ट ईच अदर इन स्कूल? लाइक दिस, है ना? ऐसे ही ये जो नॉलेज का इन्फेक्शन है, ये भी ऐसे ही बढ़ता है। हाउ डू वी कैन इंप्रूव आवर वोकैबुलरी? हाउ? टॉकिंग विद ईच अदर, शेयरिंग ईच एंड एवरीबडीज थॉट विद ईच अदर, इन स्कूल, इन कॉलेजेस, इन घर, एवरीवेयर. So we improve our vocabulary, sentence building and etc. ऐसे ही ज्ञान का इन्फेक्शन होता है, संक्रमण होता है एक दूसरे से बातचीत करके। और श्री निजानंद संप्रदाय, जिसको हम श्री कृष्ण प्रणामी संप्रदाय कहते हैं, इसका पहला और आखिरी साधन, सोर्स क्या है? चर्चा कथा। आप कहीं पर भी प्रणामी संप्रदाय के यदि सुंदर साथ बैठे हैं तो वो कुछ और कार्यक्रम करें, ये उनकी मर्जी है, पर वाणी में और बीतक में जो हुक्म फरमाया गया है उसका नाम है चर्चा कथा। बैठक न कीजो बंद, चर्चा कीजो दिन ने रात, आपन ने त्रूठा श्री प्राणनाथ। चर्चा कथा ते तेने कहिए, जो आप रोवे रोब रावे। चर्चा और कथा। चर्चा यदि संसार की है तो वो खर्चा है बुद्धि का। चर्चा यदि संसार की है तो वो बुद्धि का खर्चा है, व्यर्थ खर्चा है, लॉस ऑफ माइंड है। और कथा अगर संसार की है, घर परिवार की है, मेरे तेरे दुख की है, तो वो व्यथा है, कथा नहीं। इसलिए कथा मेरे धनी जी के वाणी के संस्मरणों की, प्रसंगों की, कहानियों की, किस्सों की कथा। कथा किस लिए? बीतक को कथा भी कहते हैं और चर्चा भी कहते हैं, वाणी को कथा नहीं कहते। वाणी, श्रीमुख वाणी, ब्रह्मवाणी सिर्फ चर्चा है, और बीतक चर्चा और कथा मिक्स है, क्योंकि इसमें प्रसंग भी है, ज्ञान की बातें भी है। तो जब हम श्री निजानंद संप्रदाय के अंतर्गत हैं तो संक्रमण कैसे होगा? चर्चा करने से, बातचीत करने से। तो चतुरा पोहरना ब्राह्मण सुबह सुबह आता और श्री जी साहेब जी से रात तक जो सुन के आता वो थोड़ा थोड़ा लालदास जी को सरकाता, थोड़ा थोड़ा ही इशारा दे जाता। लालदास जी आगे से भागवत के और गीता के प्रकांड विद्वान। भागवत और गीता में अंतर पता है? हिंदू हो ना तुम सब जने? हिंदू कौन कौन नहीं है यहाँ पर? हाथ खड़ा करो, कौन कौन हिंदू नहीं है? चलो अब मुझे बताओ, भागवत और गीता दोनों में क्या अंतर है? हिंदू हो, हिंदुओं का मूल ग्रंथ जैसे मुसलमानों का कुरान है। राष्ट्रीयता की बात हो रही है, संप्रदाय की बात नहीं हो रही, राष्ट्रीयता की बात हो रही है। जैसे इस्लाम या मुसलमानों का ग्रंथ है कुरान पाक, और क्रिश्चियंस, ईसाइयों का ग्रंथ है द पायस बाइबल। ऐसे ही हिंदुओं का जो पवित्र ग्रंथ है, राष्ट्रीय ग्रंथ, उसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता। तो ये भागवत क्या है? भागवत और गीता दो अलग अलग ग्रंथ हैं, ठीक है? श्रीमद् भगवद गीता महाभारत ग्रंथ का एक भीष्म पर्व का एक अंश है, जिसमें सिर्फ 700 श्लोक हैं। कभी घरों में देखा होगा
भगवान श्री कृष्ण रथ पे बैठे हैं, खड़े हैं, अर्जुन जमीन पे बैठे हैं रथ पे, और कुछ उपदेश चल रहा है। ठीक है, वह जो चित्र है वह युद्ध क्षेत्र का है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव माम का पांडवास किम कुरुवर्त संजय, ये पहला श्लोक है। ये भगवत गीता हमारा राष्ट्रीय हिंदुओं का ग्रंथ है। इसमें 700 श्लोक है। इसके लालदास जी महाराज प्रकांड विद्वान हैं। ऐसे ही श्री भागवतम या श्री भागवत जी, यह 18,000 श्लोकों का एक ग्रंथ है, जिसके अंतर्गत भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन है और दशम स्कंद के अंतर्गत श्री कृष्ण जी का ब्रज गोकुल आदि का वर्णन है। इस भागवत को सुन सुन करके निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी महाराज 14 बरस प्लस 5 बरस 19 बरस आपने इसका निष्ठाबंध अध्ययन मनन चिंतन पाठ पारायण श्रवण किया। तो भागवत और गीता, इन दोनों के प्रकांड विद्वान कौन है? श्री लालदास जी। और भागवत जी की चर्चा श्री जी साहेब जी करते हैं ठट्ठा नगर के अंतर्गत विराजमान होकर के। वहां से इन्फेक्शन चतुरा नाम के व्यक्ति के द्वारा आता है और लालदास जी के पास पहुंचता है। चतुरा को पता ही नहीं है कि वो कितना चतुर है। कोई चेत सको चतुर सुजान, उसको चतुरा को खुद को नहीं पता कि राजी महाराज ने उससे कितनी चतुराई से आसबाई को अक्षरातीत से मिलाना है। वो चतुरा को ही नहीं पता अपनी चतुरता। वास्तव में चतुरता की पराकाष्ठा यही होती है। राजनीतिज्ञों की पराकाष्ठा राजनीति की यही होती है कि वो जो दाव खेलते हैं उनको अपने दाव का ही पूरा परिणाम न पता हो। और मुझको पता हो कि मैंने ये दाव खेला, इससे 400 रुपया बचेगा, तो मैं चतुर नहीं हूं। मैं खेलूं तो 400 के लिए, बचे 4 करोड़, तब मेरी चतुराई है असली। असली तो वही है। तो चतुरा को नहीं पता कितना चतुरता से राज्य उससे अपना काम ले रहे हैं, और वह चतुरा बनता है मिलन का माध्यम। जब मिलन का माध्यम चतुरा ब्राह्मण बनता है तो दज्जाल का प्रवेश होता है। यह है लालदास जी महाराज की बीतक। श्री लालदास जी का परिचय है। देखो, जिसका ग्रंथ है, जिसकी आप खाने वाले हो 11 दिन तक आज समेत, उनका ग्रंथ है। और जिनका ये ग्रंथ है, यदि उस व्यक्तित्व का, उसके कृतित्व का, उस पर्सनैलिटी का और उस पर्सनैलिटी की परफॉर्मेंसेस का यदि आपको ज्ञान नहीं है, तो टू whom you will be obliged? और until unless if you are not obliged, then how will you take an obligation? ले ही नहीं सकते आप ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मीन्स राजी महाराज साक्षात अक्षरातीत, वो आपके ऊपर में एहसान कैसे करेंगे? देखो, हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है भगवान अपनी भक्ति से खुश नहीं होते। ठीक है, भगवान भक्तों की भक्ति करो तो भी खुश नहीं होते। ध्यान से सुनना, बहुत प्यारी बात है। जैसे मान लीजिए ये मेरे भगवान, मेरे राज्य, ठीक है, हम धामी सुंदर साथ, धामी या सुंदर साथ या प्रणामी सब हो गए राज्य के भक्त। ठीक है, हम राज्य की भक्ति करें या प्रणामियों की या इनके संतों की या इनके गुरुओं की भक्ति करें, राज्य खुश नहीं होते। हाँ, जो हमारी सेवा करे राज्य उससे पहले खुश होते। तो जो भक्तों के भक्त की जो सेवा करे परमात्मा उससे पहले खुश होते हैं।
न राज्य की भक्ति से राज्य खुश होते हैं, न राज्य के भक्तों की भक्ति से राज्य खुश होते हैं। राज्य खुश होते हैं अपने भक्तों की सेवा करने से। सेकंड किश्त। क्यों? क्योंकि राज्य सिर्फ अपने सुंदर साथ की खुशी में ही खुश होते हैं, और सुंदर साथ को खुशी कोई सेवा करके दे रहा है तो राज्य डबल उससे खुश होते हैं। इसके आने में उदाहरण आएंगे बहुत सारे। अब यहां वही चीज है, श्री राज्य है शिरजी साहिब जी, आसबाई राज्य की भक्त है और चतुरा भक्तों का भक्त है, तो राज्य चतुरा पे चतुराई की मेहर पहले करते हैं। आगे देखेंगे चतुर ब्राह्मण का जब ठट्ठा नगर में प्रसंग आएगा तो बीतकार छोड़ देते हैं, उसका चतुरा का जो आनंद है वो हम लेंगे। तो चतुरा के माध्यम से मिलन होता है, गीता और भागवत के सब द्वार खुल जाते हैं। तो गीता और भागवत के खोल दिए सब द्वार मिलन होता है। यहां दज्जाल का प्रवेश होता है। दज्जाल आता है, काहू काहू के दिल में बैठ के शोर मचाता है। देखो दज्जाल 3 बार आता है। ऐसे तो सारी बीतक में ही दज्जाल है, पर 3 बार बड़ा मोटे में आता है। 3 जने मिलते हैं जब, तब ये दज्जाल बहुत जोर से शोर मचाता है। दज्जाल समझते हो? दज्जाल नहीं समझते? कलिकाल या दज्जाल, धर्म विरोध धरा विषय कर्ता कुली दज्जाल। धर्म विरोध धरा विषय कर्ता कुली दज्जाल। ये जो धर्म का विरोध करने वाले व्यक्ति हैं, जो तारतम बानी का विरोध करने वाले हैं, जो श्री प्राणनाथ जी का विरोध करने वाले हैं, जो सुंदर साथ का विरोध करने वाले हैं, प्रचार प्रसार न करने देने वाले हैं, अच्छा उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग भी शामिल हैं। ये न सोचना कि कोई पॉजिटिव बात करके हम कर रहे हैं, लेकिन उस पॉजिटिव बात से भी अगर धर्म का, ग्रंथ का, संप्रदाय के प्रचार प्रसार का हानि हो रहा है तो वो भी दज्जाल का ही स्वरूप है। मीठा और सुंदर मोहिनी स्वरूप है, वो भी दज्जाल ही। हजारों प्रकार का दज्जाल है। कहने का भाव, दज्जाल का अर्थ होता है जिससे श्री तारतम वाणी का किसी भी दृष्टि से लॉस हो, प्रचार प्रसार में, उसकी चर्चा कथा में। ये भी एक दज्जाल है, बार बार बजता रहता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत सुंदर। तो जिस प्रकार से ये दज्जाल नए नए रूप धरता है ना, दज्जाल नजरों न आवहीं सब में किया दखल, जाने दोस्त को दुश्मन कोई ऐसी फिर आई अकल। ये पता है क्या करता है? देखो मेरा कोई दोस्त है जो मुझ पे मरने वाला है, उसको तो ये मंथरा बुद्धि वाले लोग आके भर देंगे और वो दोस्त को तो दुश्मन समझने लग जाएगा, और मंथरा बुद्धि कहेगी नहीं नहीं वो तेरे लिए बढ़िया है, उसको ये अपना सग्गा मान के उसको साथ रख लेगा, मतलब पूरा बेड़ा गर्क। जो बचाने वाला था उसको तो भगा दिया, और जो मारने वाला था उसको बचाने वाला समझ के घर रख लिया। ऐसे करता है ये दज्जाल। खैर, तो जब निजानंद स्वामी और श्री मीर राज का मिलन होने लगा तब दज्जाल चिल्लाया, पूरा परिवार चिल्लाया। केशव ठाकुर धनबाई के राज दुलारे, रूहों के सिरताज, जब जाके निजानंद स्वामी से मिलने लगे, सारा घर पीछे पड़ गया। गोवर्धन ठाकुर जी को छोड़ करके सब पीछे पड़ गए, न मिलने देंगे। 6 दिन तक भूखा प्यासा रहा मेहराज बालक, पर फिर भी किसी को तरस ना आया। ये दज्जाल था। दोबारा दज्जाल कहां हावी हुआ? अब हुआ। कब? जब लालदास और श्री जी साहब जी का मिलन होने लगा है, तो लालदास के पीछे सारे चापलूस पड़ गए। अरे कहां जाता है उस बाबा के पास? ये बाबा लोग बहुत खतरनाक होते हैं। ये बाबा ने अच्छे अच्छे ढिम्ब गाइए, बिगाड़े हो बैराग, ये बाबों ने सबको बिगाड़ रखा है। मत जा, तेरा पैसा ले लेगा, वो सारी दौलत छीन लेगा, देखना ऐसे ही होगा। पर चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में अगर लोहा आ जाए तो कोई माई का लाल उसको चिपकने से रोक नहीं सकता। लालदास जी चिपकते गए और चिपक गए। दज्जाल बोलता रहा और बोलता ही रह गया। ऐसे ही सबसे ज्यादा दज्जाल चिपका मऊ में, मऊ सिंघानिया तिंदुनी दरवाजे पर, जहां
साकुंडल सखी अपने अक्षरातीत से मिलना चाह रही है, सब मना कर रहे हैं। एक दीवान देवकरण को छोड़ के सारे के सारे मना कर रहे हैं। हिंदू विरोधी, वो तो मुसलमानों का भेजा हुआ है, न जाने क्या क्या बातें आएंगी आगे। तो दज्जाल यहां हावी हुआ, पर फिर भी लालदास अर्थात लक्ष्मण सेठ अर्थात आसबाई, इनका मिलन होता है। और मिलन होकर के लालदास जी महाराज कहते हैं, आया जोश वसत का, रही न कछु शुद्ध, लौकिक दृष्टि उतर गई, आए बैठी जागृत बुद्ध। श्री जी साहेब जी से मिलते हैं। तो इस प्रकार लालदास जी का यह परिचय है। अब बीतक ग्रंथ जिसे हम पढ़ना चाहते हैं, इसका क्या परिचय है, इसका हम पारायण कब से कब तक करते हैं। देखो ये सब बातें, चर्चा कथा का महत्व क्या है। किसी ने पूछा, किसी संत से पूछा कि चर्चा कथा का महत्व महिमा क्या है, हमने चर्चा कथा सुनी, हमें लाभ क्या हुआ, what do we'll get out of it, what is our benefit, what is our gain, without money no honey। आजकल का तो असूल है, अर्थ प्रधान व्यवस्था है जीवन की। बच्चा 2-5 साल का, 4 साल का बच्चा भी 2000 का नोट पहचानता है। हमें तो इतने बड़े होके भी पता ही नहीं था कि 100 का नोट भी आता था उस जमाने में। कहने का भाव अर्थ प्रधान व्यवस्था है। एकमात्र यदि रिश्तेदार कोई बचा है तो उसका नाम है पैसा। ये पैसा नहीं कोई ऐसा जैसा ये पैसा ही पैसा। इस अर्थ प्रधान अर्थव्यवस्था में जहां पैसा सब कुछ है, वहां हमें ये जानना चाहिए कि हम चर्चा कथा सुनते हैं तो व्हाट डू विल गेट आउट ऑफ इट। हम क्यों जाए सुनने? ये दीप्ति और नितेश सुनने क्यों आए हैं? ये लालची है, दे आर ग्रीडी पीपल। यस, दे वांट समथिंग, उनको कुछ चाहिए। क्या चाहिए? वो कुछ लेने आए हैं, रिश्तेदारी निभाने नहीं आए हैं। वो छुट्टी लेके बैठा है, कहता 15 दिन यही रहूंगा, 11 दिन बी तक सुनूंगा पूरी, फिर ड्यूटी पे जाऊंगा बाहर टूर वूर। क्यों? उसको कुछ चाहिए, उसको भूख लगी है, उसको प्यास लगी है, उसको कुछ माल मत्ता खजाना चाहिए। बहुत धन लाए धनी दाम से विध विध के प्रकार, उसको वो धन चाहिए। अपने अक्षरातीत पार ब्रह्म प्राणनाथ जी का धन चाहिए। ये किसी संत ने, वैसे तो चर्चा कथा की अपार अगाध महिमा है, जो डूबा सो पाएगा, परंतु आनंद की बात यह है कि सरलतम शब्दों में कैसे समझ में आए कि चर्चा कथा की महिमा या लाभ या प्रशस्ति या प्राप्ति, उपलब्धि, गेन क्या है, प्रॉफिट क्या है। बताओ बेटिया, चर्चा कथा की प्राप्ति क्या है? देखो सुनो, मैं बताता हूं आपको बड़ी सरल शब्दों में, एक ही लाइन है। हम बहुत ध्यान से, बहुत शुद्ध मन से और कंसंट्रेशन से सुनो कि जिसके बारे में, जिससे नहीं, ये ध्यान रखना, हमारी गलती यही है, यही तुम्हारी भूल है, तुम्हें बंधन यही बात क्या कि जिससे सुन के आते हो उसको तो याद रखते हो, जिसके बारे में सुन के आते हो उसे भूल जाते हो। लेकिन चर्चा कथा तुमने सुनी है, देखो मैं बहुत साफ बोलता हूं, जिसकी चर्चा कथा सुन रहे हो, मंडप सत्संग भवन से बाहर निकल के यदि वो छा जाए तुम्हारे मन मस्तिष्क में, समझ लो चर्चा कथा तुम्हारे अंतर में उतर गई एंड आपकी फर्म प्रॉफिट में आ गई। और अगर आपने जिससे चर्चा कथा सुनी, यदि उस व्यक्ति की ही बातें, उस व्यक्ति पे ही प्रभावित हो रहे हो, उस व्यक्ति के ही इर्द गिर्द घूम रहे हो, आपकी फर्म लॉस में। टाइम भी लगाया, पैसा भी लगाया, कपड़ा भी अच्छा पहना, मेहनत भी करी, और व्यक्ति की बात व्यक्ति पर ही खत्म करके आ गए। तो सत्संग, कथा, चर्चा की महिमा क्या है?
सत्संग कथा चर्चा की महिमा ये है, बहुत सरल शब्द में, एक ही लाइन में, जिसके बारे में सुन के आए हो, जिसका नाम रूप लीला धाम सुन के आ रहे हो, वो कथा चर्चा के बाहर निकल करके भी तुम्हारे मन मस्तिष्क में आधा पौन घंटा तक छाया रहे। बस यही कथा चर्चा का लाभ, यही महिमा और यही सब कुछ है। तो मेरा प्रियतम प्राणनाथ अक्षरातीत का वाणी सुन के, उसकी चर्चा सुन के, उसकी बीतक सुन के, अगर आप कथा चर्चा के मंडप से बाहर जाते हो और आधे पौन घंटे तक भी उस प्राणनाथ के नशे में डूबे नहीं रहते, तो घाटे में हो। और घाटे की फर्म को बंद कर देना चाहिए। सुंदर साथ जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और या कुछ और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे घाटा उभर जाए, और वो और इन्वेस्टमेंट ये है, अपने मस्तिष्क को शुद्ध कीजिए, व्यक्तिवाद से हटा के वाणीवाद पे आइए। तो भागवत और गीता के द्वार खुल गए, वसत प्राप्त कर ली, लालदास जी महाराज प्रसन्न हो गए। और अब आ गया धर्म ग्रंथ बीतक साहब। ये प्रणामी संप्रदाय का ऐतिहासिक ग्रंथ है नंबर 1। अब कुछ लोग भूल करते हैं और इसको सिर्फ ऐतिहासिक ग्रंथ बोल देते हैं। ये सिर्फ ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है। ये क्या है? ये रूहों का ग्रंथ है सुंदर साथ जी। ये रूहों की बातचीत है, ये आत्माओं का प्यार मोहब्बत का सिलसिला है। और बड़े प्यार से बताऊं, इसमें प्यार के किस्से, लव स्टोरीज हैं। इसमें लव स्टोरीज हैं। इसमें जहां एक और आपको सिखापन है, वहां लव स्टोरीज भी हैं। जहां एक और इसके अंतर्गत हमको अक्षरातीत हमारी फरामोशी का पर्दा हटवाते हैं, हमें कॉल फिलहाल ठीक करते हैं, हमारी रहनी कहनी कसनी करते हैं, ठीक करते हैं। वहीं दूसरी ओर प्यार की गाथा भी है। क्योंकि जब रूह अल्लाह और रूहों के धनी मिलेंगे तो क्या होगा? प्रेम रस बरस रहे हो आज मोरे आंगन में। कैसे बरसेगा? जब रूह अल्लाह और अक्षरातीत मिलेंगे, अरे तभी तो बरसेगा, तभी तो बरसेगा। ये बीतक वो ग्रंथ है। तो खाली ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, ये रूहों का ग्रंथ है। ये रूहों की अपनी निज घर की बातें हैं, हमारी ब्रह्म सृष्टियों की बातें हैं। हम सब धाम, एक धाम, दूसरा धनी और तीसरी धाम, धनी और तीसरी, अरे एक धाम है, दूसरा धनी है और तीसरे धामी है। धामी अर्थात हम सब। अब पर्टिकुलरली जो पन्ना जी में है वो विशेषकर धामी है। हम सब भी धामी है। क्यों? हम सब धाम के रहने वाले धामी, या धाम को जाने वाले भी धामी, या धाम जाना है ऐसा भाव हृदय में रखने वाले भी धामी। अब ठीक है, वो पैतृक वंशानुवंश धामी है तो उनकी महत्ता थोड़ी विलक्षण है, अलग है। लेकिन ये तीन ही शब्द जो प्रणामी होके इसकी महत्ता नहीं समझता, वो अभी तकलीफ में। एक धाम शब्द यानी कि कौन सा धाम? वो पता नहीं किसने देखना है और कब देखना है। पन्ना परम धाम, बहुत ध्यान से समझ लो। वो मूल मिलावा अक्षरातीत का धाम जो है ना, वो हाल फिलहाल जितनी हमारी बुद्धि है और जितना हमारा हौसला है और जितनी हमारी शक्ति है, उसके लिए ये पन्ना परम धाम ही अभी हमारी बुद्धि में फिट है। बस आगे का जो अक्षरातीत का दिव्य परम धाम 25 पक्ष वाला है, वो राज्य जिन परमहंसों को शक्ति देते हैं उन्हें जरूर दिखता है और उनको बहुत आनंद आता है उसमें रमण करने में। हमारी अभी थोड़ी सी इतनी नहीं दी उन्होंने हमको। एक उन्होंने यहाँ स्थानीय परम धाम दिया हुआ है जिसका नाम है परना परम धाम देख करके प्रणाम देख। और दूसरा, उस धाम के अंदर में एक धनी विराजमान है जिनका नाम है श्री घुम्मट जी में कौन छे? श्री घुम्मट जी में कौन छे? श्री प्राणनाथ छे। ठीक है, उसका नाम है प्राणनाथ, जिसको हम श्री जी साहब भी बोलते हैं, जिसको वाला जी भी बोलते हैं, जिसको दुल्हा भी बोलते हैं और जिसको हुक्म का स्वरूप भी बोलते हैं, जिसको हम धाम का दुल्हा भी बोलते हैं, धाम के धनी भी कहते हैं, और भी 25 नाम है कम से कम। कोई गिनाएगा ना तो इनाम पाएगा।
राज्य को विध विध प्रकार से 25 से भी ज्यादा नाम है, और बैजूराज महारानी या श्यामा महारानी जी को भी 25 से ज्यादा संबोधन है। कोई ढूंढे, मजा आएगा उसको। खैर आइए, तो उस बीतक ग्रंथ के अंतर्गत क्या है, उसको हम क्यों बांचते हैं, कब कब बांचते हैं, कैसे बांचते हैं। तो बात ये हो रही थी कि लाभ क्या है। लाभ ये है कि कुछ सीख करके जाएं, कुछ याद करके जाएं, कुछ ठूंठ बुद्धि में पिघलन पैदा हुए। ये जो ठूंठ बुद्धि है, पत्थर काले डिग होते सो भी हुए टूट टूटे, टूटते नहीं है। क्यों नहीं टूटते हैं? क्योंकि ज्ञान रूपी तलवार को हम अपनी इस कठिन कठोर अति ढीठ बुद्धि पर चलाते नहीं है, खुद ही नहीं चलाते हैं, बल्कि क्या करेंगे, वो काम करके निकल लेंगे मंदिर भी या सत्संग में भी, जिससे हमारा आनंद मनोरंजन हो जाए, और सोचेंगे ये कि हमने धर्म वृद्धि कर ली अपने भीतर। नहीं, धर्म की वृद्धि सिर्फ और सिर्फ याद रखिए ज्ञान के अनुशीलन से होती है। शेष सब बातें मंदिर के अंतर्गत सहायक हैं, प्रेरणा देती हैं, उत्साह देती हैं, लगाए रखती हैं, वो सब कंपलसरी हैं। एक भी चीज जो मंदिर में होती है ना, अच्छा और तो और मंदिर में कोई आपस में नेगेटिव बात भी होती है, वो भी जरूरी होती है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होंगे तभी तो फ्लो बनेगा। सब जरूरी है, मंदिर के अंतर्गत या सत्संग भवन के अंतर्गत सब जरूरी है, पर मुख्य रोल, मुख्य भूमिका है ज्ञान के अनुशीलन की। तो श्री बीतक साहिब ग्रंथ कब से कब तक पढ़ा जाता है, इसकी जानकारी होनी चाहिए और रटी हुई होनी चाहिए। और क्यों पढ़ना चाहिए, इसी समय क्यों पढ़ते हैं? वाई इन द मास ऑफ श्रावण वी डू रीड, वी डू लर्न, वी डू लिसन बीतक साहिब। क्यों, किस लिए, क्या है भाई? श्रावण मास में ही क्यों? श्रावण मास में ही क्यों मनीषा दुबे ने अपने घर राज्य श्री बीतक साहब पधराए और 11 दिवसीय यज्ञ किया? दिसंबर में क्यों नहीं किया? बड़ा बढ़िया टाइम होता है, छुट्टियां होती हैं, जून में भी छुट्टियां होती हैं, उस समय क्यों नहीं किया? ये श्रावण मास में ही क्या चक्कर है, पता है किसी की? बीतक साहिब की चर्चा हम कब से कब तक करते हैं, एक चीज जानिए। दूसरी, क्यों करते हैं, कब से कब तक करते हैं और क्यों करते हैं? बीतक करते ही क्यों है? बीतक का पारायण होता ही क्यों है? बहुत प्यार से रट लीजिए, सुनिए भी और रट भी लीजिए। रटोगे तो प्रणामी होने में जो गौरव प्रदान करने वाले पॉइंट्स, बिंदु हैं, वो एक बढ़ जाएगा। अपने दिल भीतर में जो आत्मबल है, जो कॉन्फिडेंस है कि हम यस वी आर प्रणामी, वी आर सुंदर साथ, शक्ति बढ़ जाएगी अंदर गर्व से कहने की। हम बीतक साहिब का पारायण, आजकल थोड़ी प्रथा विचित्र हो गई है, पर हमारी माता जी श्रीमती कैलाश प्रणामी जी प्लस एक और हमारी माता समान पन्ना धाम में निवास करती हैं, हाल वो बॉम्बे में बीतक कर रही हैं, श्रीमती रंजना दुबे जी। वो कहती हैं कि श्री बीतक साहिब ग्रंथ की चर्चा कथा के दौरान आपको हासा, मेरी मां कहती है, आपको हासा कैसे छूटता है? हासा है ना, पंजाबी में कहते हैं हासा क्यों छूटता है तोड़ा। और ऐसी की सेम बात श्रीमती रंजना दुबे जी विदुषी जी कहती हैं कि इस विरह की वाणी में तुम्हें हंसी डांस सूझते कैसे? देखिए, वो तो बहुत पहुंचे हुए लोग हैं, हम लोग बहुत साधारण हैं, पर फिर भी धीरे धीरे हम भी उसी अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं ना, जभी तो लगे हुए हैं। समझने वाली बात है। विरह की वाणी में आपको किस बात की मौज मस्ती सूझती है? आप सोचो, आपको मालूम ही नहीं है कि बीतक साहब का पारायण क्यों किया जाता है। आपको मालूम है, सनातन हिंदू धर्म है जिसके हम अनुयायी हैं, जिसके अंदर में एक श्री निजानंद संप्रदाय हमारा संप्रदाय है, हम हिंदू हैं, उसके अंदर संप्रदाय है श्री निजानंद संप्रदाय। लेकिन हमारी संप्रदाय पद्धति थोड़ी अलग होने से हमें जो सनातन पद्धति है उसका हमें ज्ञान नहीं है। आपको पता है, यदि सनातन हिंदू धर्म के अंतर्गत कोई हिंदू यदि स्वर्गवासी हो जाए तो उसके घर में 12, 14, 18, 20, 22, 21 दिन या 40 दिन अपने अपने अलग अलग सिस्टम से गरुड़ पुराण को बांचा जाता है, या उसके घर में बैठ करके भागवत जी का पाठ किया जाता है।
क्यों? हमारे यहां भी किया जाता था। मैं बहुत छोटा था तो हमारे यहां भागवत पढ़ी जाती थी, बाणी भी तक कोई नहीं पढ़ता। अब मतलब समझे, ये बीतक साहब मेरे अक्षरातीत जिस तन श्री जी साहेब जी जिस श्री मिहिर राज के मनुष्य तन में थे, वो मनुष्य तन को दिव्य तन, नूरी तन करके श्री गुम्मट जी में चिरकाल जाके विराजमान हो गए, आज भी हैं। वो तन चूंकि हमसे, जैसे हमारा तन इसका तन है, ये एक दूसरे से बिछड़ जाए तो दुख होता है, क्योंकि हम तो यहां उसे मृत्यु कहते हैं। पर श्री अक्षरातीत श्री महराज का तो मृत्यु नहीं हुआ, वो तो अखंड होकर के, वो तन दिव्य होके, नूरी होके श्री गुम्मट जी में विराज गया। सो एक अलग बात है, पर वो तन चला तो गया, वो चला गया के उपलक्ष्य में, उसके दुख को कम करने के लिए, उस श्री मिहिर राज की बिछुरन से जो उत्पन्न अवसाद, दुख, डिप्रेशन है कि मर जाऊं मैं भी, मैं कहे जिंदा। कितने ही तो मर गए थे, धाम चले गए बाई जी के साथ, बाई जी राज महारानी के साथ 1750 में न जाने कितने चले गए। शिवजी साहिब जी ने बैन लगा दिया, बोला कोई नहीं मरेगा आज के बाद, सब जिंदा रहेंगे। वो जो दुख हुआ, उस दुख को हल्का करने के लिए अपने अक्षरातीत प्रियतम प्राणनाथ जी की जीवनी, अपने अक्षरातीत प्राणनाथ जी के सुंदर साथ के साथ में इंटरेक्शन, उनके साथ में प्रसंग, उनकी जागने की गाथाओं को सुन सुन के दुख हल्का कर रहे हो। नाचने की इसमें बात कहां है? कौन है? नाचेंगे जन्माष्टमी के अगले दिन, जब अक्षरातीत प्रियतम सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण जी नंद घर प्रवेश करेंगे। नाचेंगे ना, क्यों नहीं नाचेंगे? एक दिन है, कौन सा? श्रावण मास की तीज चौथ का दिन। अरे दुल्हा जा रहा है, तुझे नाचने की पड़ी? तेरे घर में कोई चला जाए, नाचोगे, गाओगे, प्रसादे बांटोगे, लंगर प्रसाद बांटोगे, क्या करोगे? इस समझने की बात। प्रथा क्या है, परंपरा क्या है, होता क्या है, उसका कोई विरोध नहीं है भैया, देखो। लेकिन आपको तत्वतः ज्ञान होना चाहिए। है क्या? अच्छा, पता ही नहीं होगा तो करोगे क्या? तो जो वाणी कहती है, जो बंद बांधे बाप ने, बेटे चले जाएं 3 लाख। अरे ऊपर से बंद बांध दिए बाप दादाओं ने, गुरुओं ने और इन सब पुजारियों ने, सब बांध दिए, ले धनाधन वही के वही किए जा रहे हैं, बिना बुद्धि लगाए हुए। आए ढोरों की तरह वही काम किया और चले गए। वाणी ये नहीं करती भैया। वाणी बुद्धि के द्वार पहले पग पर खोलती है, और जिसने अपने पहले पग पर द्वार नहीं खोले, इस वाणी को पढ़ने का उसे लाभ ही कहां होगा। हर रोज थोड़ा थोड़ा द्वार खोलो, अपने फरामोशी के पर्दे को थोड़ा थोड़ा उगाड़ो, फाड़ो, तोड़ दो, काट दो, छिन्न भिन्न कर दो। ये आड़ खाड़, ये जो भाड़ मची पड़ी है, ये जो पर्दा है, ये जो आवरण है, जो कर्टन हमने आत्मा और परमात्मा के बीच में किया हुआ है, पिंड और ब्रह्मांड का, सब तोड़ दो। तो बीतक साहब को काहे बांचते हैं? तीज और चौथ के दिन जब दूल्हा शांत हो जाता है, विश्राम कर रहा होता है। देखो आप सुनो, बड़ी प्यारी बात, आगे का विषय जरूर लंबा है, लेकिन फिर भी ये बात बहुत जरूरी है। हालांकि ये चर्चा तीज और चौथ के दिन होती है, और मैं आपसे निवेदन करूं हाथ जोड़ करके, प्रणामी होकर के, यदि तीज और चौथ का दिन समझ लिया, दोबारा सुनिए, यदि प्रणामी सुंदर साथ होके तीज और चौथ के दिन को समझ लिया, तो समझ लो अक्षरातीत के स्वरूप को समझ लिया। ये नहीं समझ में आता तीज और चौथ। कोई व्रत रखता है, कोई कहता है क्या जरूरत है, कोई कहता है मेरे दिल में रहते हैं राज जी, हैं, कोई ऐसे बोलता है, कोई वैसे बोलता है, न जाने 100 जने 100 बातें। पर आप अच्छे से एक ही पंक्ति में इसको दिल में धारण करें, आगे बढ़े। 2 आंख दी राज जी ने, श्री चौपड़ा मंदिर में 2 चौपड़े दिए, राज जी ने दिए अपने अंगूठों से, ठीक है ना, अंगूठे से यूं लकीर खींची, राज जी ने 2 चौपड़े प्रदान किए। एक कौन से चौपड़े हैं? श्री यमुना जी और श्री गंगा जी, ठीक है। ऐसे ही 2 आंखें दी,
इन दोनों आंखों में भी, एक में गंगा जी है, एक में जमुना जी है। दो आंसू आते हैं तो एक गंगा जी कहलाते हैं, एक जमुना जी कहलाते हैं। श्री जी साहेब जी तीज और चौथ के दिन, ध्यान से सुनिए, जब जाते हैं और जब नहीं जाते हैं। श्री जी साहेब जी तीज और चौथ के दिन जब जाते हैं और सच्ची में नहीं जाते हैं, उस दिन ये दोनों आंख रोती है। एक आंख में जमुना जी होती है यानी इश्क प्रेम होता है, दूसरे में गंगा जी होती है यानी संसार का लोक लाज का व्यवहार होता है। इसके कहने का मतलब यह है कि श्री मिहिर राज का लौकिक तन हमसे दूर जरूर हो गया, पर वह दुल्हा धाम का जो श्री मिहिर राज के अंदर में लीला कर रहा था वो तो मेरे दिल में आ गया। तो एक आंख खुशी से रोती है, एक आंख गम से रोती है। ये तीज और चौथ है। जो कभी नहीं पौड़ते थे, पौड़ना समझते हैं ना, सोना, जो कभी नहीं पौड़ते थे वो पौड़ गए। सोचो, सेज बिछाई रुच रुच के पिया आए करो आराम विश्राम। उन्होंने 11 वर्ष तक विश्राम आराम नहीं किया। लक्ष्मण 14 वर्ष तक न सोया अपने राम की सेवा में। तेरा दुल्हा तेरी सेवा में 11 बरस नहीं सोया। जबकि छत्रसाल जी महाराज के राज में आकर के वो अक्षरातीत ने पहली बार सुख पाया था। पता है आप रूहों के वास्ते वो अक्षरातीत प्रियतम श्री प्राणनाथ जी जामनगर से लेकर के जब तक पन्ना परम धाम के अंतर्गत झंडा नहीं गाड़ दिए तब तक दुख की लीला चल रही थी, माया की लीला चल रही थी। पन्ना में आके विश्राम पाए वो, और विश्राम आराम पाने के बाद में भी सोए नहीं। आज वो सो रहे हैं, पता नहीं आज भी नहीं सो रहे हैं। बड़ी प्यारी बात है, ये बीचों बीच की बात है। जो बोलोगे वो काट दी जाएगी और जो काट दी जाएगी वो फिर बोलोगे। अब समझ में नहीं आएगा क्या करें। वो चले गए हैं, बोलते हैं नहीं, कहाँ चले गए, वो तो गुम्बद जी में बैठे हैं। नहीं, फिर भी हैं तो नहीं सामने, कहाँ है, तेरे दिल में बैठे। देखो कैसी क्लैशिंग है। और जिसने इस तीज चौथ के स्वरूप को समझ लिया, प्यारे सुंदर साथ जी, उसके आनंद की सीमा अपरंपार है। खैर आइए, तीज और चौथ के दिन वो चले जाते हैं। एक तरीके से मान लीजिए पंचमी के दिन श्री बीतक ग्रंथ की पूर्णाहुति होती है। आप लालदास जी महाराज यह पंचमी के दिन से बीतक को बांचना शुरू करते हैं। जन्माष्टमी के दिन तक इसे बांचा जाता है, पढ़ा जाता है, प्रणामी मंदिरों में गाया बजाया सुनाया जाता है। और नंद उत्सव वाले दिन कहीं कहीं पर इसकी पूर्णाहुति भी होती है। इस श्रावण मास की तीज और चौथ और पंचमी है, और वो भादो मास की यानी कि नेक्स्ट मंथ की अष्टमी है या नवमी है। इस प्रकार से ये बीतक ग्रंथ है। और इस बीतक ग्रंथ के अंतर्गत सुंदर साथ जी, ये जो शुरू होती है बीतक, बड़ा शुभ इसका आरंभ है। कहते हैं कि श्री 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 तीनों स्वरूप की बीतक। 3 बार श्री का यहां लेखन है, संबोधन है। ये 3 श्री कौन है? बहुत कंफ्यूजन है इसमें भी, विविध प्रकार के विचार हैं। परंतु एक बड़ी प्यारी बात आप अपने हृदय में धारण करें। मेरे बारे में सबसे ज्यादा कौन जानता है? मुझ व्यक्ति के बारे में। कोई मित्र दावा करे कि मैं इसके साथ 40 साल का मित्र हूं, अच्छी बात है, जानता होगा बेटा। पिता दावा करे, वो भी दावा फेल है। मां का दावा भी फेल हो जाता है। लेकिन पत्नी का दावा सबसे बड़ा होता है, क्योंकि वो अपने पति को 2-5 साल में 25 साल का भी उसमें एस्टीमेट आ जाता है। तो मेरे बारे में यदि कोई सबसे ज्यादा 10-15 साल बाद विवाह की कोई कहे, कौन जानता है? वो धर्म पत्नी को सबसे ज्यादा पता है। ठीक है, करेक्ट। ऐसे ही जब कभी किसी भी प्रकार का वाणी बीतक में विवाद आए, कुछ क्लैशिंग आए, तो सबसे ज्यादा कौन जानता है? जिसकी ये वाणी है उसकी पत्नी।
वाणी किसकी है? प्राणनाथ की। प्राणनाथ की ये वाणी है। और प्राणनाथ की वर्तमान पत्नियां कहां रहती हैं? सब जगह रहती हैं होने को, पर मूल पत्नियां जो चिपकी हुई रहती हैं वो कहां रहती हैं? बड़ी सुंदर उत्तर है, सुनिएगा बड़े ध्यान से। वो पन्ना परम धाम में रहती है, जिनको हम धामी बोलते हैं। उन धामी सुंदर सात के द्वारा व्यक्त किया गया ज्ञान या सिद्धांत या मत या कोई वाद या कुछ भी बात जो उनके द्वारा अंतोगतवा प्रस्तुत की जाती है, वो स्थापित होनी चाहिए, स्थापित होती भी है, और वही सत्य होती है, क्योंकि उनका ज्ञान अकाट्य है। शेष सब विद्वान गुरुजन संत जन पूजनीय है, वंदनीय है, अनुकरणीय है, परंतु जब कभी विवाद टाइप हो जाए या जिसको कहे ना दो मत हो जाए, उस समय एक मत सिर्फ उन गुरुजनों का रहता है। ऐसे ही ये जो श्री 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 तीन स्वरूप की जो बीतक है, इसमें विवाद है। इस सारे विवाद को सुन लीजिए और फिर निर्णय ले लीजिए। कोई कहता है ये तीन स्वरूप की बीतक है, बसरी, मलकी और हक्की की। मोहम्मद की तीन सूरत व्यक्त करी तो बसरी, मलकी, हक्की कह दिया। कोई कहता है नहीं, ये बसरी, मलकी, हक्की की बीतक नहीं है, ये श्री कृष्ण, श्री देवचंद्र और प्राणनाथ की बीतक है। कोई कहता है नहीं, ये बसरी, मलकी, हक्की श्री कृष्ण, देवचंद्र, प्राणनाथ की नहीं, ये तो देवचंद्र, प्राणनाथ, मोहम्मद, देवचंद्र और प्राणनाथ की बीतक है। कोई कहता है श्री प्राणनाथ, श्री देवचंद्र और कृष्ण की बीतक है, छत्रसाल की बीतक है। विविध प्रकार के सुझाव और बातें लोग देते रहते हैं, पर वस्तुतः बहुत अच्छे से हादी मेहंदी इमाम भी कहते हैं कुछ लोग। कोई कहता है ये हादी मेहंदी इमाम की बीतक। अपने अपने व्यू, अपनी अपनी बातें, सबको प्रणाम है, सबका स्वागत है, परंतु जो हमने अपने गुरुजनों से, जैसे कहें मेरे गुरुजन कहें तो वैसे तो मेरे सदगुरु महाराज तो जवाहरदास जी महाराज हैं, और मेरे को वाणी बीतक की प्रारंभिक शिक्षा मेरी माता ने दी, और थोड़ा सा अधिक शिक्षा मुझे दी पंडित धनीदास जी ने, धामवासी, और जो वर्तमान में मुझे शिक्षा प्राप्त होती है वो मेरे समस्त धामी गुरुजनों से प्राप्त होती है। तो इस आधार पर आप ये हुक्म फरमाते हैं सब जने कि यह श्री 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 जो तीन स्वरूप की बीतक है, यह बीतक किन किन की हुई? ध्यान से सुनिए। श्री देवचंद्र निजानंद स्वामी नंबर 1, पहला श्री श्री देवचंद्र जी महाराज, दूसरा श्री श्री प्राणनाथ जी महाराज, और तीसरा श्री श्री छत्रसाल जी महाराज। आप अपनी बुद्धि से भी इस बीतक को फरोलें, देखें, आप इसमें यही प्राप्त करेंगे कि तीन ही व्यक्तियों की बात कही गई। पहला खंड जिसमें 17-18 अध्याय तक देवचंद जी महाराज की बीतक है, 17 से लेकर 60वें अध्याय तक श्री जी साहेब जी और अन्य सुंदर साथ की बीतक है, 60 से लेकर 73 तक छत्रसाल जी महाराज की बीतक। अब बताओ, इसमें न मोहम्मद का कहीं वर्णन है, न इसमें श्री कृष्ण जी का कहीं वर्णन है, न इसमें हादी मेहंदी इमाम कहीं स्पष्ट रूप से तीनों आते हैं, पर तीनों नहीं आते। इमाम तो आता ही नहीं, हादी तो आता ही नहीं है, मेहंदी और इमाम आते हैं, हादी कहाँ है इसमें? अच्छा, हादी और मेहंदी और इमाम को तीनों को अलग अलग करते हैं, वो बड़ा चक्कर है, बहुत अलग अलग विशद वार्ताएं हैं, अपने अपने व्यूज हैं। वाणी का जिसका जितना अध्ययन होता है वो उतनी बात करता है। इसी प्रकार बसरी, मलकी, हक्की, उसमें बसरी का तो इसमें जिक्र भी नहीं है, फिक्र भी नहीं, सिर्फ है साल 9 मास 9 हुए जब, तो उसके अलावा और कोई चौपाई नहीं आती बसरी सूरत की। तो इसलिए रिजल्ट ये निकलता है श्री 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 तीन स्वरूपों की बीतक, अर्थात बहुत ध्यान से सुनिए, नटशेल श्री देवचंद्र जी महाराज, श्री प्राणनाथ जी महाराज और श्री छत्रसाल जी महाराज की ये बीतक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री देवचंद्र जी महाराज की, श्री छत्रसाल जी महाराज की जय।
इसके बाद में पहली चौपाई प्रारंभ होने से पहले आता है अथ शास्त्रों की साक्षी। ये अथ का अर्थ समझ लो, फिर बहुत तेजी से बीतक में, आज तो नहीं कल से प्रवेश करेंगे। अथ किसे कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। मैं आपको नेगेटिव रोल से इसको समझाएंगे, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। अथ, अथ की हिंदी होती है अब, नाउ, NOW। स्कूल में ये बिटिया जाती है और बहुत शोर करती है। मैडम इसको बार बार थ्रेटन करती है। व्हाट इज योर नेम? ख्याति। ख्याति शर्मा, ख्याति शर्मा, डोंट डू इट। मैडम चुप। ध्यान से सुनना, अथ शब्द का अर्थ, अथ इसको हिंदी संस्कृत में, अब इसकी हिंदी, अंग्रेजी इसकी NOW, नाउ। मैडम कहती डोंट डू इट, बट स्टिल शी स्टार्टेड अगेन। फिर कुटर पुटर कुटर पुटर, मैडम अगेन, ख्याति डू नॉट डू इट, आई हैव टोल्ड यू बिफोर। ख्याति फिर चुप। फिर 2-3-10 मिनट बाद में फिर वही। मैडम ने उसको कहा, नाउ इफ यू डू इट आई विल पनिश यू, नाउ डोंट डू इट, नाउ डोंट डू इट। नाउ अब व्हाई टीचर यूज्ड द वर्ड नाउ? बिकॉज ट्वाइस शी हैज थ्रेटन्ड यू, इन्फॉर्म्ड यू, कह चुकी है तुम्हें 2 बार, मत करो मत करो। और अब शब्द का अर्थ क्या होता है? पीछे कितनी बार तुम्हें समझाया गया, मान जाओ मान जाओ, और अब की अगर तूने किया तो देख लेना। अब की अगर तूने ऐसा नहीं किया तो देख लेना। ये उंगली भी तभी उठती है, अब का, अब बोलते ही उंगली उठ जाती है। नाउ, और इसी को अथ कहते हैं। अब इस नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कीजिए। शिष्य गुरु के पास 2000 बार जाता है। अजी मालिक, अजी गुरुजी, मारा सब कुछ ले लो थे तो पण मने समझा दो, भगवान कोड़े छे या मन समझा दो, राज्य किधर है ये बता दो, ये क्या है मुझे समझा तो दो, मुझे दे दो, मैं मर जाऊंगा थोड़े दिन बाद में, कुछ तो समझा दो, मैं दर्शन की साधना तो कर लूं। जब शिष्य धीरे धीरे गुरु की संगत में रह के बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, तो अंत में आकर के शिष्य कहता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, हे गुरुवर अब मुझे आप ब्रह्म का ज्ञान प्रदान करें। और फिर शिष्य को गुरु कहता है, अब मैं तेरी ब्रह्म जिज्ञासा का समाधान करता हूं। अथ शास्त्रों की साक्षी, मतलब हे सुंदर साथ जी, 10,000 बार राज्य ने तुम्हें समझा दिया, समझाइया समझे नहीं, अब तुम्हें राज्य शास्त्रों की साक्षी दे दे करके, साहिदियां दे दे करके, प्रूफ दे दे करके, लक्षण दे के, निशान देकर तुम्हें समझाते हैं। ये इसमें शास्त्रों की साक्षी, साक्षी, साहिदी, निशानियां, ये सब एक ही शब्द है। अथ शास्त्रों की साक्षी। फिर उसके बाद में चौपाई प्रारंभ होती है पहली। आइए श्रवण कीजिए। भविष्य पुराण में राजा कहे जुगचार, बचन ए व्यास के ताको करो विचार। भविष्य पुराण में राजा कहे जुगचार। फिर इस प्रकार से लालदास जी महाराज अनेक अनेक प्रकार के, चारों प्रकार के युग के राजाओं के नाम का वर्णन करते हैं, जिनका पंडिताई से विश्लेषण करा जाए तो अपना महत्व है, उसका ज्ञान है, पौराणिक ज्ञान है। जिसको समय मिले जरूर करें। हमारे 11 दिवसीय इस बीतक कथा में हमारे ऊपर बहुत पाबंदी है, हम सबका वर्णन नहीं कर सकते, हर बात का, मोटी मोटी बातों को पकड़ते हुए चलेंगे। और इसकी महत्वपूर्ण चौपाई जो है वो सुनने योग्य है। सुंदर साथ जी उसमें कहते हैं कि कलयुग के अंदर में बहुत सारे राजा कहे, और अंत में जो राजा कहा, ता ऊपर औरंगजेब ए कलयुग के नाम, ता ऊपर औरंगजेब ए कलयुग के नाम, आगे अवतार होएगा बुध कल की इन ठाम। बुध कल की अवतार आएगा, और बुध और कल की अवतार 2 अलग अलग अवतार है, एक अवतार नहीं। विजयाभिनंद बुध निष्कलंक अवतार, कल की अवतार में 3 अवतार हैं।
विजयाभिनंदन अलग है, बुध निष्कलंक अलग है, कल्कि अलग है, सारे दिन एक जोड़ देते, वो कोई बात नहीं, ठीक है। इस प्रकार से ये जो पहला श्री बीतक साहब जी का प्रकरण है वह पूरा होता है कि श्री महामत कहें ए साथ जी, शास्त्र कहें यों कर, आगे अपनी बीतक सो लीजो चित धर। आज चूंकि प्रारंभिक सेवा पूजा में समय लगता है, आज पहला दिन है, तो श्री राज्य की रिझाना होता है, राज्य को अपने विध के प्रकार हैं राज्य को रिझाने के, तो सेवा पूजा आदि में भी बहुत सारा समय लगा, तो समय चर्चा का समय कम होके सेवा पूजा में गया, वह भी अनिवार्य है। राज्य को रिझाने के कई तरीके हैं संसार में, तो हमने आज पहला प्रकरण किया। कल हम आगे अपनी बीतक, अब तक की पराई बीतक थी, ऐसा कह लीजिए, ऐसे कहना नहीं चाहिए लेकिन कह लीजिए, क्योंकि अपने घर के अलावा जब किसी की बात करते हैं तो वो उसके घर बोलते ही हैं, मजबूरी है बोलना है। अब यद्यपि वो बहन का ही घर हो, भाई का ही घर हो, पर फिर भी भैया के घर बोलते हैं, बहना के घर बोलते हैं, अपने घर नहीं बोलते। तो आगे अब अपने घर की बीतक शुरू होती है। आज तक की बीतक थी हमारे रिश्तेदारों, यारों, दोस्तों, इष्ट मित्र, परिवारों की, पर हमारे घर की नहीं थी। इसलिए लालदास जी ने ऑब्जेक्शन है, ये लालदास जी ने ये क्यों कहा आगे अपनी बीतक, ये अब तक किसकी थी भाई? ये बड़ा प्यारा प्रश्न है। तो यूं करके आइए सुंदर साथ जी, हम चौपाई दोहराते हैं, आज की बीतक कथा चर्चा को विश्राम देते हैं। कल हम परम धाम में चलेंगे और वहां देखेंगे आप सबके मूल तन मूल परात्माओं ने वहां राज्य महाराज से क्या झगड़ा मोल ले रखा है, और उस झगड़े का परिणाम क्या है। प्यार का झगड़ा है वो, उस प्यार के झगड़े का परिणाम क्या है? उस प्यार के झगड़े का परिणाम है 3 बार आपको राज्य महाराज अपने से दूर करते हैं। ऐसे करते नहीं है, करते हैं। परम धाम में राज्य तो आपको खिन एक मात्र के लिए भी जुदा नहीं करते, पर फिर भी कर देते हैं। जैसे मैं सैंपल के तौर पे देता हूं, इसी घर में पति पत्नी रहते हैं और पत्नी रसोई में मुंह फुला के काम कर रही है, पति ड्राइंग रूम में बैठा है। कौन अलग है घर से? पर दोनों अलग अलग ही हैं। अंदर खाते देखो, दोनों पति पत्नी को पूछो तो दोनों ही अलग अलग बैठे हैं, पर तीसरा कोई आएगा उसको नहीं लगेगा ये अलग अलग बैठे। पति पत्नी को दोनों को बताया अलग अलग नाराज बैठे, है ना। ऐसे ही कुछ इससे भी मस्ती की बातें परम धाम की लीला में हम कल प्रवेश करेंगे। फिर वहां से ब्रज में आएंगे, ब्रज से रास में आएंगे, रास से निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी, रू अल्लाह श्यामा जी महारानी जी का प्रथम जन्म प्रकटन हम मनाएंगे। आइए चौपाई बांच के आज की मजल को विश्राम देते हैं। श्री महामत कहें साथ जी, शास्त्र कहे यूं कर, आगे अपनी बीतक, सो लीजो चित धर, सो लीजो चित धर। श्री आनंद मंगल श्री राम श्री भाई जुराजू की जय, श्री महाराजा छत्रसाल की जय, श्री सुंदर साजू की जय, श्री सुंदर साज्यावती साजू के चरणारविंद में यति दीजिए, कृपा कीजिए। बोलो श्री प्रणाम। भैयू पूछा भी जाएगा तो